एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। लाइट क्या नाम है? लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश। क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश कैसे है? प्रकाश एक प्रकार की, कह दिया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपने कमरे में या अंधेरे वाले कमरे में मोमबत्ती या बल्ब जलाकर उसे हम दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये हमें दूसरी वस्तु को दृश्य करने में या तो दिखाने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकाश को दो भागों में बांटा गया। प्रकाश के दो भाग, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश दो भागों, कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? प्रकाश के दो भाग हैं। कौन कौन से? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा प्रकाश है प्रकाश का अपवर्तन, का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दो भाग में बांटा गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन जो है, एक प्रकार से आपने देखा होगा, प्रकाश परावर्तन है कि एक आपका पृष्ठ होता है, ऐसा पृष्ठ जो चमकदार और पालिशदार होता है। देखो इधर तरफ तब पालिश कर देते हैं, ये पालिशदार है, एक तरफ क्या है? चमक है। तो चमकदार प्लस पृष्ठ है जिसमें एक सूरज की किरण है, सूरज की किरणों को हम उतारते हैं। तो सूरज किरणें जैसे हमारे यहाँ पर उतर रही हैं, सूरज किरण यह पृष्ठ से, चमकदार पृष्ठ से टकराती हैं, क्योंकि चमकदार है। चमकदार होने की वजह से ये किरण हमारे दूसरे साइड नहीं जा पाती और इससे टकरा करके वो परावर्तित हो जाती है। हो जाती है। तो जो आ रही किरण, जो आ रही उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं। और जो टकरा कर वापस चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? इसे इंसिडेंस रे बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ बीच में होती है उसे नॉर्मल लाइन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब यहाँ तो इसमें प्रकाश का परिवर्तन है। तो प्रकाश परिवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालिशदार दर्पण से टकराती है, पृष्ठ से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो जो इस माध्यम में होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के। एक नियम का क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तथा इसका दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपका एक आपतन कोण, दूसरा होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब आ जाओ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन में जो पृष्ठ हमारा होता है वो एक ऐसा पृष्ठ होता है जो पारदर्शी पृष्ठ होता है। कैसे होता है? पारदर्शी पृष्ठ होता है। पारदर्शी पृष्ठ किसे कहते हैं? पारदर्शी पृष्ठ जो आर पार दोनों तरफ दिख जाए, मतलब जो किरण, प्रकाश की किरण जैसे है, इसको अगर प्रकाश की किरण को किसी को लेते हैं तो वो किरण इस माध्यम से यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक, जैसे ही प्रकाश किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में आती तो वो प्रकाश किरण हल्की सी तरफ झुकती हुई निकल जाती है। मतलब वो किरण, जो प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में चली जाए उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश किरण है, आपतित किरण है, इसे क्या बोलते हैं? क्या? आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो यहाँ से टकराकर वापस निकल गई इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित। अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। जो यहाँ टकरा बीच में जो डाला गया उसे बोलते हैं क्या? अभिलंब। क्या बोलते हैं?
अविलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविलंब। तो अगर हमारा ये जो पहला माध्यम है, माध्यम पहला हमारा जो है, इसे माध्यम पहला बोलते हैं। ये माध्यम जो पहला हमारा वो विरल है। कैसा है? विरल माध्यम है। दूसरा जो माध्यम जो दूसरा है हमारा, वो क्या है? सघन है। क्या है? सघन है। तो जब कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। अविलंब तो क्या होती है? झुक जाती है। अविलंब तो क्या हो जाती है? झुक जाती है। और इसी का दूसरा चित्र देख लीजिए। जैसे अगर यदि ऊपर सघन हो, नीचे विरल हो, तो वो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो ये प्रकाश का हमारे क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश अपवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई किरण, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है या दूर हट जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब स्नेल का नियम आ जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो स्नेल का नियम भी इसी से बनता है कि जो पहले प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनमें बनने वाले जो एंगल होते हैं, कौन से? साइन आई जा, साइन आर जा के अनुपात का नीतांक होता है। अनुपात क्या होता है? नीतांक। इसको ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नीतांक। क्या होता है? नीतांक। अब ये नीतांक जो है तो किससे? ये एन है, ये मान लो विरल है। विरल मतलब एयर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ एयर है। यहाँ पे क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो इसको अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एयर मतलब ए, एन, वाटर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसे, ये फार्मूला का बहुत से सवालों में यूज किया गया है। बहुत से सवाल आए इस सवाल पे, इस फार्मूले पे। अब ये आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपका क्रांतिक कोण किसे कहते हैं ना? या क्रांतिक कोण मतलब ऐसा जब कोई किरण, प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है, कोई प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जाता है तो वो 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का। जब ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से आकर और दूसरे माध्यम को कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का कोण बनाए। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का क्रांतिक कोण कहते हैं। तो प्रकाश का क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से माध्यम में जाती है तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये आपका लाइट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। और आपको और भी चीज़ समझा रहे हैं, देखिए। तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर इसमें आपको पढ़ने मिलेंगे, दर्पण पढ़ने को मिलेगा और लेंस पढ़ने को मिलेगा। दर्पण, लेंस वगैरह वगैरह, गोली दर्पण ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कैसे होते हैं, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर ये जैसे एक लेंस बना हुआ है, इस लेंस को बोलते हैं उत्तल और इस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। अब यहाँ पर इसे अपसारी और अपसारित कैसे बोलते हैं? क्योंकि जो किरण, जब यहाँ से कोई किरण आती है, यहाँ किरण आकर यहाँ से क्या हो जाती है? फैल जाती है। किरण फैलती है। क्या किरण होती है? किरण फैल जाती है। तो जब किरण फैल जाती है और यहाँ पर अगर कोई किरण इसको डालते हैं तो ये किरण समिट जाती है। क्या जाती है? समिट जाती है। तो ये जो समिट रहे तो इसे अपसारी बोलेंगे और जो फैल जा रही है उसे अपसारी बोलेंगे। इसीलिए इसे अपसारी लेंस बोलते हैं, इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस कोई दर्पण ले लेते हैं। दर्पण, हमारा दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो हमने एक दर्पण ले लिया, उस दर्पण में कोई वस्तु है जो हमारे आर दूरी पर वस्तु रख ली है हमने। यहाँ पर यह दूरी पे वस्तु है। अब इस वस्तु के द्वारा अगर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसे क्या बनेगा? तो यहाँ से एक रेखा जाती है और यहाँ से टकरा कर यहाँ से वापस आ जाती है। दूसरी रेखा आपके गोलीय दर्पण के केंद्र से जाती है, मतलब गोलीय दर्पण केंद्र से जाती है तो इसे सी बोलते हैं जैसे, और इसे एफ बोलते हैं, फोकस है हमारी। और जो इसके बीच बनता है ये प्रतिबिंब बनता है। क्या है? प्रतिबिंब। जैसे मान लेते हैं ये ए बी है तो ये हमारा क्या होगा? बी डॉट ए डॉट होगा। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब के और मुख प्रतिबिंब ध्रुव
पी तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, जबकि वस्तु से और ध्रुव तक के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। ओके, यू बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ आ जाए कि वक्र त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्र त्रिज्या क्या होती है कि जो वक्र केंद्र होता है, वक्र केंद्र से दूरी आर दूरी जो दूरी होती है ध्रुव तक, उसे वक्र त्रिज्या बोलते हैं। तो जो वक्र केंद्र और ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्र त्रिज्या बोलते हैं। तथा ये जो एफ है फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी का यहाँ से लगा करके ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। आ जाता कॉन्सेप्ट की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध क्या है। तो जो फोकस दूरी ऑलरेडी तुमको दिख रहा है, फोकस दूरी जो है वक्र त्रिज्या की ऐसी आधी है। मतलब अगर फोकस दूरी पूछ रहा हो तो क्या होता है, वक्र त्रिज्या हमारी आर होती है तो r/2 हो जाती है। अगर फोकस दूरी पूछ रहा है हमारा तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगी। अगर वक्र त्रिज्या वही पूछ ले तो आप यहाँ से देखिए r का मान f से 2 गुना है, मतलब 2f हो जाती है। तो ये आपका संबंध होता है वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इनमें भी डिपेंड में कई सवाल आते हैं आपके, और ये सारी कॉन्सेप्ट है, इनको आप विशेष करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो आपको विशेष करके बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए समझ में आ गया होगा, वैसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।